हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट को लेके आए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको डाइस, क्वाइंस और कार्ड के बारे में समझा दिया था। अब आज हम लोग जो प्रोबेबिलिटी के बेसिक फार्मूले हैं जिसकी मदद से आप क्वेश्चन लगाएंगे, आज उसको पढ़ा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है। देखिए, ई का मतलब इवेंट, कोई घटना होती है उसको इवेंट कहा जाता है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। अब देखिए, जैसे अगर हमने कहा कि अगर हमें एक सिक्का उछालना है, एक कॉइन को उछालना है, तो ठीक, हमने कॉइन लिया। कॉइन के दो पार्ट होते हैं, एक हेड और एक टेल। ठीक है, अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो उसमें तो कोई केवल एक ही रिजल्ट आएगा। मान लो आपने कह दिया हेड आ गया, तो अब हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलेंगे कि कॉइन में दो आंसर होते हैं, एक हेड और एक टेल। नीचे लिख दिया, उन दोनों में से कोई एक आएगा। आपने बोला हेड आया तो भी 1/2 और टेल आया तो भी क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहां से प्रोबेबिलिटी निकलती है, जो कि ये पहला फार्मूला है। ठीक, दूसरे पे आते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव का मतलब ये हो गया, जैसे कोई कह दे कि मैं तो जीते जी चंद्रमा पे चला गया। तो अब हमारे यहाँ जो ऐसे यंत्र आ चुके हैं जिसके द्वारा बहुत सारे लोग चंद्रमा पे गए हैं, वो असंभव नहीं था। जब तक वो लोग नहीं गए थे तब तक तो असंभव था, लेकिन अभी वो क्या है? संभव। तो उसकी घटना, उसकी प्रायिकता 0 नहीं होगी। जैसे कोई कह दे कि मैं जीते जी स्वर्ग चला गया, अभी कलयुग की बात हो रही हो, अब उस समय युधिष्ठिर चले गए थे तो वो बात की बात है, लेकिन अभी की बात के तो बोलेंगे अरे ये तो असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई जिंदा होके ही स्वर्ग चला जाए, ये पॉसिबल अभी नहीं है। तो जो चीजें एकदम नहीं होती हैं उनकी संभावनाएं, प्रायिकता क्या होती हैं? 0 होती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला आपका है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब देखिए, एक निश्चित घटना की क्या प्रायिकता है। जैसे कह दिया कि भाई हमारे पृथ्वी हमारी है और पृथ्वी का जो उपग्रह है एक ही है, चंद्रमा, जो प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये घटना केवल एक है। ये घटना केवल क्या है? एक। तो आप ऐसे कहेंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ केवल एक ही उपग्रह चक्कर लगाता है, जो कि चंद्रमा है। तो उसकी घटना केवल एक है और कोई संभव है ही नहीं कि उसके अलावा कोई और चक्कर लगाता हो जो प्राकृतिक हो। तो वह घटना हमारी एक हो जाती है। या कोई एग्जाम्पल हो गया कि भाई एक घटना के लिए आप सोचिए उसको कि ऐसी कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसकी केवल घटना एक ही हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने नेचुरल एक दे दिया, बाकी अगर आपको और भी घटनाएं तो बहुत हैं, आप उसको सोच के कमेंट करिएगा हमें। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एग्जाम में ऑप्शनल में आने वाली है, ये घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है। देखो, घटना को बोल रहा है कि 0 से लेके 1 तक। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल में 1 नंबर का आता है। घटना की जो संभावना होती है 0 से लेके किसके बराबर? 1 के इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी। न तो 0 से कम होगी, न तो 1 से ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पे ये 0 और ये 1, इन दोनों को कंबाइन करके एक फार्मूला बना दिया गया कि प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 और 1 के बीच, मतलब 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, 1 तक होती है। 1 से छोटा जैसे 1/2, 1/3, 1/4, सब 1 से छोटे हैं, ये सब हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5/2 नहीं, क्योंकि 5/2 करोगे, डिवाइड करोगे 2.5, जो कि 1 से बड़ा हो गया, वो प्रोबेबिलिटी में नहीं आती। ठीक, अब देखिए लास्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू एग्जाम्पल लगता है हम लोग का ना, सॉरी क्वेश्चन लगते हैं, इसी से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। किसी भी घटना ई के लिए PE प्लस PE डैश, यहां देखिए डैश लगा है, PE डैश इक्वल टू 1। मैं आपको बता देता हूं PE क्या है। PE क्या है? घटना होने की संभावना है। PE डैश क्या है? घटना ना होने की संभावना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अभी एग्जांपल यहां से आप देख सकते हैं कि कैसे घटना होना और ना होना। जैसे हमने कह दिया कि हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई, वीक में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में हमारे पास 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिन हो गया। अब हमने पूछा, चलो बताओ अच्छा कि मंडे आने की क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलेंगे कि 7 दिन में तो मंडे एक ही दिन आएगा, यही ना। तो
आने की घटना ऊपर और टोटल घटना नीचे, यह हो गया। ठीक, यह होने की घटना है। अब हमने कह दिया अच्छा मंडे ना आए तब आपको निकालना पड़ेगा पी एम डैश। ठीक है, पी एम डैश, अब ये निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए कैसे फार्मूला लगेगा कि पी एम प्लस पी एम डैश इक्वल टू 1। होने की घटना कितनी थी 1/7, तो 1/7 और हमें निकालनी क्या है ना होने की घटना इक्वल टू 1। आप उधर माइनस कर देना, 1 - 1/7 तो मिल जाएगा 6/7, माइनस कर दीजिएगा 6/7। अब देखिए होना और ना होना इस पे डिपेंड करता है। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल लगेंगे, अभी तो आपने एक बेसिक फार्मूला पढ़ लिया। अब इसको आप राइट डाउन कर लीजिए और कॉपी पेन लेके हमेशा बैठा करिए, क्योंकि केवल वीडियो देखने से काम नहीं होता है, आप उसको लिखा भी करिए, नोट्स भी बनाया करिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। देखिए हमने आपको शुरू में बताया था कि प्रायिकताओं का योग 1 होता है। होना और न होना दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो यहीं पे क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 0, 1, -1, 2। तो आप देखिएगा पहले इसमें 0 भी होता है, प्रायिकता 0 होती है, 1 भी होता है, -1 बिल्कुल नहीं होता, 2 बिल्कुल नहीं होता, ये दोनों तो खत्म हो गए। अब प्रायिकताओं का योग फार्मूला अभी हमने आपको बताया था कि देखिए PE प्लस PE डैश का योग कितना होता है 1। तो सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या माना जाएगा 1। तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिएगा टोटल कुल पत्ते कितने होते हैं 52। और अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो पहली बार, तो पहले एक बार जाके वो बेसिक फार्मूला वाला वीडियो जरूर देख ले। उसमें हमने सिक्के को, ताश को और लूडो की गोटी जिसको डाइस आप बोलते हैं, सबके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। ठीक है, और तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ताश को, देखिए ताश में कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 52 पत्ते हो गए। उस 52 पत्तों में से बोल रहा है कि एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी 1/52, 3/52, 1/13 और 12/13। तो पहले हम ये क्या हमने बोला कि इक्का निकालना है तो इक्के की 4 पत्ते होते हैं उसमें। ठीक है, 52 पत्ते टोटल होते हैं। आप कोई भी पत्ता लेंगे उसके 4 पत्ते होते हैं। इक्का हो गया, बेगम हो गया, बादशाह हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितने भी पत्ते सबके 4 होते हैं। चलो इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो हमें पता है कि टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। ठीक, उस 52 में इक्के कितने होते हैं 4, तो 4/52, 4 से काट देंगे तो 13, यानी कौन सा वैल्यू हो जाएगा सी 1/30। क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, यदि PE का वैल्यू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। अब हमें E नहीं की प्रायिकता बतानी है। होने की प्रायिकता आपको दिया हुआ है, जैसे देखिए फार्मूला यहां लिखा हुआ है, होने की प्रायिकता आपको दिया हुआ है और नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, तो वैल्यू रख दो यहां पे। होने की प्रायिकता क्या है भाई आपका 0.05 प्लस ना होने की प्रायिकता हमसे क्या की जा रही है पूछी जा रही, सामने 1 हो गया। तो PE डैश का वैल्यू हो गया 1 - 0.05। 1 में से 0.05 वैल्यू आप घटा देंगे तो मिल जाएगा 0.95। तो कितने कितने ऑप्शन हैं 1 होगा, 2 होगा, 0.95 होगा, 0। तो सॉल्व करने पे क्या आ गया 0.95। ये आपका ऑप्शन सही रहा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट ऑप्शनल है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे। मैं ये केवल 4 बता रहा हूं, बस इसी पैटर्न पे आप, जैसे वहां इक्का पूछ दिया तो कल क्वेश्चन में बेगम, बादशाह कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर बदल सकता है। ठीक है, नहीं का दे के हाँ का पूछ रहा हो, हाँ का देगा नहीं का पूछ रहा हो, ये सारा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। यही पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हमने केवल इतना ही बताया, और जरूरत पड़ेगी तो मैं और बताऊंगा आपको। एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए अगर आप पासे को फेंकते हैं
ठीक है, तो 5 से में टोटल रिजल्ट कितने आते हैं? 6। अगर उसका सिंपल लिखा जाए तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 और 6 को ऊपर तो आने वाला नहीं 5 से में। अब अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या इसमें कितने लोग हैं? 2 है, 3 है, 5 है, ये अभाज्य संख्या है। अब इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। प्रायिकता में 1 से 6 तक यानी टोटल 6 नंबर हैं। अभाज्य कितने हैं? 1, 2, 3, कट कर दो, 3 दूना 6 यानी 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट हो गया। तो ये देखिए आपके 4 ऑप्शन थे, और भी ऑप्शन बताए जाएंगे, 1-1 नंबर वाले हैं, फिर इससे बड़े क्वेश्चन एक एक करके बताया जाएगा। चलिए ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता ज्ञात करें यदि संख्याओं 1, 2, 3, 4 ... 35 मतलब 1 से लेकर 35 तक से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणक है। अब देखो, अगर आपने 1 से लेकर 35 तक नंबर लिख लो पहले, ठीक, ना लिखना है तो कम से कम सोचो उसको, 1 से 35 सोच लिया, ठीक। अब उसमें 7 से 7 के गुणक का मतलब 7 से कौन कौन संख्याएं कटती हैं, ठीक है। तो आपको 7 से संख्या ढूंढना है 1 से 35 के बीच में, तो 7 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे 7 हो गया, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। अब ये देखना है कि 35 इन्वॉल्व है कि नहीं, देख लेते हैं। प्रायिकता ज्ञात कर यदि संख्या 1 से 35 से मतलब 1 से लेकर 35 यानी कि 35 को हमें रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, 35 रहेगा। 35 से बोला है ना, तो 35 नहीं रहेगा। चुनी गई संख्या 7 का गुणक हो, तो ये आपने सिंपल लिख दिया, प्रतिदर्श समष्टि। सिंपल को क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, ये पहले वीडियो में हमने जो पाठ का परिचय इंट्रोडक्शन बताया गया है, सब आपको वीडियो बना के अपलोड है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कुल कितना होगा परिणाम इनका। कुल परिणाम भी तो जानना है, कुल परिणाम। तो आप कहेंगे कुल परिणाम में 1 से लेकर 35 तक यानी टोटल कितने हो गए? 35। और इनका कितना आया है? अगर इनकी संख्या गिनी जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गई इनकी संख्या। कुल परिणाम इतना हो गया। अब प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता देखिए कैसे लिखना है। देखिए अगर एग्जाम में आपको नंबर अच्छे लेने हैं तो सॉल्यूशन सारे बच्चे लिखते हैं, लेकिन एक तरीके से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो जैसे यहाँ पे अगर लिखना हुआ कि 7 का गुणक है तो लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 का गुणक, ऐसे 7 का गुणक करने के बाद फिर आप फार्मूला लिखिए उसको, परिणाम की संख्या कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 35 और इसके परिणाम आने वाली संभावना घटना कितना था? 5, कट कर दो 1/7। ये आपके 7 के गुणक वाले 1 से लेकर 35 तक के प्रोबेबिलिटी है 1/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है। अभी आप लोग केवल 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन आने से पहले एक आपको चीज बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कल्लू एक किसी लड़के का नाम है और वो अपना जन्मदिन 365 में से केवल 1 दिन मनाता है, ठीक है। जो कल्लू हैं वह अपना 365 दिन का पूरा साल होता है, 1 दिन बर्थडे मनाएंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी बर्थडे मनाने की प्रायिकता क्या होगी, तो कल्लू के बर्थडे मनाने की प्रायिकता होगी 1/365। ये हो गया। अब उनसे पूछा जाए कि अच्छा आप बर्थडे न मनाने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए मनाने और न मनाने की प्रायिकता में फार्मूला क्या होता है। अगर आप घटना घटती है तो PE, नहीं घटती है तो PE' = 1। ये फार्मूला है। तो मान लो कल्लू ने अपना बता दिया कि भाई हमारे बर्थडे मनाने की प्रायिकता तो 1/365 है। न मनाने की प्रायिकता के लिए अब क्या करना होगा, अब नहीं मनाना है उनको बर्थडे, या कितने दिन नहीं मनाते हैं, तो उसकी प्रायिकता देखिए एक तो तर्क विधि से होती है। तर्क विधि में आप सोचो कि 365 में आपने 1 दिन मनाया तो 364 दिन आपने बर्थडे नहीं मनाया। तो अब उन भाई साहब की अगर ना मनाने की प्रायिकता हो, कल्लू पे डैश कर दीजिए, नहीं मना रहे हैं ये, तो 364 बटे कितना हो गया? 365। ये मनाने की प्रायिकता और ये ना मनाने की प्रायिकता। तो ये हमने तर्क विधि से किया। बाय मेथड आते हैं, बाय मेथड।
तो इनके मनाने की प्रायिकता 365, ये नहीं मनाना चाहते हैं या नहीं मनाएंगे तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 - 1/365। एलसीएम ले लेंगे 365 - 1 अपॉन में 365 मिला जुला के 364 अपॉन में 365। ये देखिए ना मनाने की प्रायिकता है। तो किसी भी बच्चे की बर्थडे मनाने की प्रायिकता 1/365 होती है, मतलब 1/365 होती है, और ना मनाने की प्रायिकता 364/365 होती है। ठीक है, तो ये कल्लू के बर्थडे की हमने आपको प्लानिंग समझा दी। अब हम लोग को जो क्वेश्चन है वहां पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अभी तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में है कि यदि दिया हुआ है कि, आपको बताया गया है, दिया हुआ मतलब बताया गया, 3 विद्यार्थी के एक समूह है, 3 दोस्त हैं, ठीक है, उसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है। अब देखिए जैसे 3 विद्यार्थी हैं, उसमें 2 विद्यार्थियों की जन्मदिन न होने की, मतलब उनकी एक दिन बर्थडे नहीं पड़ता, ये कहने का मतलब उनकी प्रायिकता इतनी है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा न पढ़ने की प्रायिकता आपको दिया है, पढ़ने की प्रायिकता बता दो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि बर्थडे पढ़ने की प्रायिकता और बर्थडे ना पढ़ने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में दिया है जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी इसका वैल्यू दिया है, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो 0.992 और यहां पे पीई रख दिया, होने की प्रायिकता। अब पूछ क्या रहा है, इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी एक ही दिन होने वाली है, तो यहां पे 1 कर लो। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको 1 में से इन लोग को उधर माइनस करा देंगे, 1 - 0.992। ठीक है, अब आप माइनस करके वैल्यू, देखिए बहुत बच्चे तो दशमलव का माइनस भी नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं। देखिए कैसे करना है, पहले 1 लिख लीजिएगा, पॉइंट, इसके बाद 3 डिजिट है तो आप 3 जीरो बढ़ा दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, अगर इधर का वैल्यू है तो इधर रखो, उधर का वैल्यू है तो उधर रख दो, 992 माइनस करिए, 10 में से 2 हो गया 8, यहाँ 9 में से 9 हो गया 0 0 और 0, तो आंसर आ गया 0.008। तो लास्ट में क्या लिखना है, देखिए चूंकि आपको नंबर लेना है तो बिना आंसर लिखे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, आप आंसर नीचे जरूर लिखा करिए। जैसे यहाँ क्या पूछ दिया, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो क्या लिखेंगे आंसर में कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन। ऐसे करने के बाद बस बाहर पी लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी होगी। आंसर कितना आ गया 0.008। ठीक है, यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अच्छा क्वेश्चन था, इसके पहले का जो हमने आपको हिंट दिया था वो भी अच्छे हिंट थे, एग्जाम्पल में थे। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने क्या बताया कि आप लोग केवल 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। तो आज केवल जो हम लोग का वीडियो बनेगा 1 और 2 मार्क्स वाले रहेंगे। ठीक है, और छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े पढ़ने का, और बहुत बच्चों को तो मोबाइल भी कम मिलती है, तो उसके हिसाब से 20 मिनट तो बहुत ही हैं, उसके हिसाब से वो अपना पढ़ाई कर लें, नोट्स बनाते चलें। नोट्स बनाएंगे तो बार बार आपको वीडियो की और मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। चलो ठीक है, तो पहले यहाँ आप लिखा करिए कुल गेंद। कुल गेंद कितने, एक एक करके। एक थैला है, ऐसे मान लिया भाई, चलो हमने एक थैला बना लिया। ठीक है, थैला बन गया। तो इसमें 3 लाल गेंद हैं, ये रेड हो गया, ये रेड हो गया और ये रेड हो गया, और 2 नीली गेंदें हैं, ये ब्लू हो गए और ये ब्लू हो गए। ठीक, थैले से यादृच्छिक छाया, देखिए यादृच्छिक छाया का अंदर रैंडमली का मतलब ऐसे झोला खोला, हाथ डाला, निकाल लिया, कोई गेंद आ गई, पता नहीं चला कौन सी गेंद आई, हम तो फिक्स करके देखे तो नहीं कौन सी गेंद आई, बस आ गई। ठीक है, एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। अब देखो वो बोल रहा है कि आप रैंडमली हाथ डाल दो, लेकिन क्या प्रायिकता है कि नीली गेंद ही आपके हाथ में आएगी, उसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है,
तो कुल गेंद कितना हो गया 3 + 2 मिला के कितने गेंद हो गए 5 गेंद हो गई। चलो 5 गेंद हो गया। अब आपको कौन सी गेंद निकालनी है, नीली गेंद। तो प्रोबेबिलिटी नीली गेंद की निकालनी है, नीली गेंद। अब ध्यान दीजिए टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। चलो 5 हो गया। अब बताओ इस थैले में नीली गेंद कितनी है 2, तो इसी 2 में से कोई एक पकड़ा जाएगा ना, इसी 2 में से कोई एक पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां आप लिख दिया 2/5। ठीक है, ये नीली गेंद। मान लो मैं एक क्वेश्चन इसी में दिया नहीं बट मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछ दे कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद कैसे निकलेगा भाई। ठीक है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो आप बोलेंगे टोटल थैले में कितनी गेंद है 5 है, 5 है। लाल कितनी गेंद है 1 2 3, इसी 3 में से कोई एक पकड़ा जाएगा या निकाल सकते हैं आप। तो कितना हो गया 3/5। ठीक, अभी देखिए एक और मान लो आपको इसी में कह दे कि आप प्रूव करके बताइए कि आपने प्रायिकता सही निकाला है। ठीक है, तो देखिए प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 2/5 + 3/5, तो 3 to 5/5 कट के कितना हो गया 1। तो आपने यहां प्रूफ भी कर दिया कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 भी होता है। क्वेश्चन के हिसाब से हमने नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता और चेक भी कर लिया कि कितना होगा, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। आप एकदम परफेक्ट हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। आज आप लोग नोट्स बना के रखे रहिएगा और कमेंट जरूर किया करिए कि आपको कैसा लगता है वीडियो। धन्यवाद।